हेलो प्यारो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? आज हम अपनी फिजिक्स की 5th क्लास स्टार्ट करेंगे। हम फिजिक्स में आपको इतना कंटेंट दे देंगे, आपका किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप अच्छे से पढ़ो और मेहनत करो। मेहनत करते रहोगे, एक दिन ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप बस अपना रोज रूटीन से पढ़ते रहो, वीडियो को आगे से आगे हर एक बच्चे के पास शेयर पहुंचाओ। हर एक बच्चे तक इसको क्या करो, शेयर करो हमारा वीडियो का। हम YouTube पर फ्री सभी बच्चों के लिए पूरा सिलेबस फिजिक्स का और केमिस्ट्री का कंप्लीट कराएंगे, जिससे हर एक बच्चे को यहाँ से पूरी केमिस्ट्री और पूरी फिजिक्स मिल सके। तो आज हम अपनी फिजिक्स की 5th क्लास कंप्लीट करेंगे, जिससे हम अपनी 4th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है हीट एंड टेम्परेचर। तो हम 4th क्लास में पढ़ चुके हैं लेफ्ट एंड हीट के बारे में। आज हम अपना इसी में ही पढ़ेंगे। अगला टॉपिक होगा स्पेसिफिक हीट। कौन सा पढ़ेंगे? स्पेसिफिक हीट। उसी को कहते हैं हिंदी में विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहेंगे उसको? विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट, इसी को कहेंगे विशिष्ट ऊष्मा। इसको हम एस से डिनोट कर लेते हैं, या हम इसको सी से डिनोट कर लेते हैं। या तो एस से डिनोट कर लेंगे, या इसको किस से डिनोट कर लेंगे? सी से। इसको हम पहले इसका फॉर्म पढ़ेंगे, उसी से हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। उसी से क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। क्या होगा? जितनी हीट देंगे, क्या होगा? हीट। क्या होगा? उसको हीट देंगे। एम होगा उस बॉडी का मास। एम क्या होगा? उस बॉडी का मास। इनटू में एस क्या होगा? उसका स्पेसिफिक हीट। एस क्या होगी? उसकी स्पेसिफिक हीट। इनटू में ये चेंज इन टेम्परेचर। इनटू में क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर। ये हमारे पास चेंज इन क्या होगा? टेम्परेचर। जिस कोई भी बॉडी ले ली, उस बॉडी को कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, उसको हम मास एम होगा, उसकी स्पेसिफिक हीट एस होगी, इनटू में चेंज इन टेम्परेचर। वो सब क्या होगी हमारे पास? जितनी हमने हीट, कोई वस्तु है, उस वस्तु का हम क्या करेंगे, 1 ग्राम मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट देंगे, वही उसकी क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट। कोई बॉडी ले ली, उसका मास, कोई बॉडी है, उस बॉडी का मास 1 ग्राम की कोई बॉडी ले ली जिसका मास 1 ग्राम है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट देंगे, वही उसकी क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट। क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट। तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट क्या पूछी जाती है? एक क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट हमारे पास हाइड्रोजन की होती है। किसकी होती है? हाइड्रोजन गैस की। किसकी होगी सबसे ज्यादा? हाइड्रोजन गैस की। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ हाइड्रोजन इज हाई। सबसे ज्यादा हाई किसकी होगी? हाइड्रोजन की। फिर उसके बाद वाटर की स्पेसिफिक हीट पूछी जाती है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होगी हमारे पास? वाटर की स्पेसिफिक हीट होगी हमेशा 1। फिर उसके बाद आइस की पूछी जाती है। आइस कहते हैं बर्फ। बर्फ की स्पेसिफिक हीट होती है वाटर के हाफ। क्या होती है? वाटर के हाफ। वाटर की 1 होगी तो इसकी कितनी होगी? आधी। तो ये जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी, वो बहुत देर में गर्म होगा। वो क्या होगा? बहुत ही देर में गर्म होगा। और जिसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी? कम होगी, वो जल्दी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। वो जल्दी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। जैसे हम इसके एग्जांपल करेंगे, समुद्र के किनारे जो शहर होते हैं, वहां ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती, ना ही ज्यादा ठंड पड़ती है। इसका क्या है रीजन बताएंगे। क्योंकि समुद्र के किनारे जो शहर होते हैं, महानगर होते हैं, उनके किनारे ना तो जो किनारे होते हैं वो समुद्र के किनारे पे शहर होते हैं, जो भी महानगर होते हैं, उसको चारों तरफ से क्या होता है? वो समुद्र घेरा है। जैसे सूर्य की किरणें उन समुद्र में पड़ेगी तो पानी क्या होगा? धीरे धीरे दिन में क्या होगा? गर्म होता रहेगा। इतने ज्यादा गर्म नहीं होगा, रात इतने क्या हो जाती है? शाम हो जाती है। ऐसे ही रात को ठंडी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ठंडा?
क्योंकि जैसे ही रात को ठंडा होगा धीरे धीरे पानी ठंडा होता जाएगा, ऐसे क्या होता है सूरज निकल जाता है, तो ना तो ज्यादा पानी गर्म होता ना ही इतना ज्यादा क्या होता ठंडा, इसलिए क्या होता है ना तो ज्यादा गर्मी होती ना ही ज्यादा ठंड होती है, किसके कारण, विशिष्ट ऊष्मा के कारण। ऐसे ही अब इसी के अपोजिट जैसे बालू है, रेत है, कहां पाई जाती है ज्यादा, रेगिस्तान में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, रेगिस्तान में। रेगिस्तान में ज्यादा पाने के कारण इसकी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कम होती है। जो रेत होता है, रेत की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कम होती है। जब स्पेसिफिक हीट कम होगी इसकी रेत की, तो ये क्या होगा, जल्दी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है। जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और क्या हो जाता है, रात को जैसे क्या होता है, रात होती है तो वहां पे रेगिस्तान में दिन के समय तो क्या हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। जैसे रात होगी, रात के समय क्या होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, ये जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब इसी में क्या है, स्पेसिफिक हीट के कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वे न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। क्या होता है, कोई भी हम क्या ले लेंगे, कोई भी 30 ग्राम, मैंने कोई भी वाटर ले लिया, वाटर जिसका वजन कितना है, मास है 30 ग्राम है, क्या उसका मास 30 ग्राम है, उसका जो टेम्परेचर बढ़ा, उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री। कितना है टेम्परेचर, 20 डिग्री। उसका टेम्परेचर 20 से 50 करने के लिए हमें कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जब भी हमें टेम्परेचर का डिक्रीज मिले या टेम्परेचर का इंक्रीज मिले, तो उसमें क्या निकालेंगे, स्पेसिफिक हीट। हमने कितनी हीट, स्पेसिफिक हीट के क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्या आता है, जैसे 30 ग्राम ले लिया हमने, ये 30 ग्राम वाटर है, इस 30 ग्राम, ये 30 ग्राम ले लिया मैंने, 30 ग्राम वाटर का, ये वाटर ले लिया। इस वाटर का जो टेम्परेचर है 20 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो 30 ग्राम वाटर है, वाटर का जो टेम्परेचर है कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या तो टेम्परेचर का बढ़ेना या घटना, उसमें क्या है, स्पेसिफिक हीट के बारे में करेंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल। तो हमारे पास फार्मूला पढ़ा हमने, हीट निकालनी है, क्या निकालना है, ये क्या निकालने के लिए ये क्या निकालना है, मास हमको गिवन है, मास कितना दे रखा है, 30 ग्राम, इनटू में स्पेसिफिक हीट जो वाटर की होती है वो कितनी होती है, 1। चेंज इन टेम्परेचर, पहले कितना था टेम्परेचर 20, फिर बढ़कर कितना हो गया 50, तो कितना इंक्रीज हुआ, 30 डिग्री, कितना हुआ 30 डिग्री। तो हीट कितनी निकलेगी हमारे पास, 30 900, कितनी कैलोरी, 900 कैलोरी हीट की आवश्यकता होगी। ठीक है, या यहां पे वाटर दे दिया, अब वाटर की बजाय यहां पे आइस दे देगा, क्या दे देगा, आइस, बराबर आइस, 30 ग्राम आइस, जिसका टेम्परेचर क्या है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो हमें पता है हीट की स्पेसिफिक जो हीट है वो हमको पता है कितनी होती है, हाफ होती है। कितनी होती है, हाफ। उड़ जाएगा क्वेश्चन में, वाटर की तो पता होती है क्योंकि आइस की क्या होती है 1/2, इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, तो अब ये कितना दे रखी आइस 30 ग्राम, तो अब ये 30 ग्राम लिखे। हमारे पास जो कितना दे रखा आइस की जो स्पेसिफिक हीट होती है कितनी होती है 1/2, इनटू में टेम्परेचर कितना है 30, तो ये क्या हो जाएगा 15 दिए 45, 450 कितनी देनी पड़ेगी, 450 कैलोरी हीट कितनी देनी पड़ेगी जब आइस का क्वेश्चन। जो हमारे में और कोई से क्वेश्चन में पूछेगा भाई इसकी हीट कितनी हीट, कोई भी मेटल दे, कोई भी मेटल दूसरा दे, तो हमें उसकी गिवन देगा लिख के स्पेसिफिक हीट इतनी, क्या देगा उसकी स्पेसिफिक हीट लिख के देगा, तो हम उसको हीट निकालेंगे। क्या निकालेंगे उसकी, कोई भी क्वेश्चन देगा उस क्वेश्चन में और क्या पूछेगा उसकी हमको देगा, गिवन लिख के देगा कि भाई ये हमें दो की तो पता है, आइस की और किसकी पता है
हमारे पास वाटर की तो स्पेसिफिक हीट पता है, जो और मेटल की किसी की पूछेगा हमारे पास कितनी हीट देनी पड़ेगी तो उसकी स्पेसिफिक हीट हमको गिवन लिखेगी न्यूमेरिकल में। तो हम इसी में ही आगे चलेंगे, अगला टॉपिक करेंगे। हमने भी ये फार्मूला पढ़ा है स्पेसिफिक हीट निकालने का कि भाई जो हीट ऐसे डिनोट कर ले, इसको क्या हो बाय में हम लिख ले मास इनटू में चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब हम इसकी यूनिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे यूनिट, एक तो एसआई सिस्टम में और एक सीजीएस सिस्टम। दोनों सिस्टम में क्या करेंगे, इसकी यूनिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसकी यूनिट निकालेंगे, एक तो एसआई सिस्टम में एक सीजीएस सिस्टम में। किसमें, सीजीएस सिस्टम। पहले एसआई सिस्टम में निकालेंगे, एसआई सिस्टम में निकालेंगे जो हीट है, हीट को किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। किस में मापेंगे, जूल में। जो मास है, मास को हम किस में मापते हैं, केजी में। किस में मापेंगे, केजी में। जो टेम्परेचर है सीजीएस में, इसको मापेंगे केल्विन में। किस में मापेंगे, केल्विन में। तो हमारे पास ये यूनिट आ गई एसआई सिस्टम। जो हमें इसी की किस में निकालनी हो, सीजीएस सिस्टम में। किस में निकालनी हो, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में कैसे निकालेंगे, इसको मापते हैं कैलोरी में। किस में मापेंगे, कैलोरी में। किस में मापेंगे, कैलोरी में। ये लिख दिया मैंने कैलोरी। मास को किस में मापते हैं, ग्राम में। मास को किस में मापते हैं, ग्राम में। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मापते हैं सेल्सियस में। किस में मापते हैं, सेल्सियस। तो ये हमारे पास सीजीएस सिस्टम है। दोनों सिस्टम में स्पेसिफिक हीट की क्या निकालेगी, यूनिट। इसमें मैंने क्वेश्चन बता दिए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थ्योरेटिकल पार्ट में बता दिया मैंने, न्यूमेरिकल पार्ट में बता दिया, इसकी यूनिट भी बता दी सीजीएस सिस्टम में, ऐसे में। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे थर्मल कैपेसिटी। क्या पढ़ेंगे अगला टॉपिक, थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी को कहेंगे हमारे पास ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता। इसका फार्मूला होगा क्या हो, इज इक्वल टू मास इनटू में स्पेसिफिक हीट। कोई वस्तु है, उस वस्तु का क्या वो हीट होगी, कितनी हीट देगी। हीट कैसे निकालेंगे, मास लेंगे उस बॉडी का, उसकी क्या लेंगे इनटू में स्पेसिफिक हीट। ठीक है, उसका क्या लेंगे। अब इसमें टेम्परेचर नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा इसमें, टेम्परेचर नहीं आएगा। कोई वस्तु लेंगे, उस वस्तु की कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसका मास होगा, इनटू में क्या कर लेंगे स्पेसिफिक हीट से क्या कर लेंगे उसको मल्टीप्लाई। जैसे वाटर की कहते हैं, वाटर को हमें क्या करना, वाटर का हमें मास दे दे और उसकी क्या देगी कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसकी थर्मल कैपेसिटी निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, थर्मल कैपेसिटी निकालने के लिए। तो हमारे पास क्या, वाटर कितने डिग्री पर उबलता है, 100 पे। ये 100 लिख लिया, मास मेरे को दे रखा 100। इनटू में इसकी कितनी होती है, तो 1। कितनी हीट देनी पड़ेगी उसको, 100। कितनी देनी पड़ेगी थर्मल कैपेसिटी, कितनी देनी पड़ेगी उसको, 100। जो कहते हैं आइस की कितनी देनी पड़ेगी, आइस की कितनी हो जाएगी, उसका मास दे रखा हमको 50 ग्राम। कितना दे दिया, 50 ग्राम। आइस का मास दे दिया 50 ग्राम और उसको कह देगा कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो उसकी हीट निकालने के लिए मास दे रखा 50 ग्राम और जो स्पेसिफिक हीट है वो कितनी है, 1/2। तो कितनी देनी पड़ेगी, 25। कितनी देनी पड़ेगी, 25। ये थर्मल कैपेसिटी थी। अब हम इसी में एक क्वेश्चन आता है कि भाई उबलते पानी की अपेक्षा भाप से जलना अधिक खतरनाक क्यों होता है। जो उबलता पानी है उससे जलना और भाप से जलना अधिक खतरनाक क्यों माना जाता है। उबलते पानी की अपेक्षा भाप से जलना क्यों अधिक खतरनाक माना जाता है, क्योंकि उबलते पानी में भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें 100 डिग्री सेल्सियस के अलावा जो भाप है 100 डिग्री सेल्सियस के अलावा उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होती है इसमें, गुप्त ऊष्मा। इसलिए उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि भाप के अंदर गुप्त ऊष्मा गिवन होती है। क्या होती है उसके अंदर, गुप्त ऊष्मा ज्यादा होती है। गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 540 कैलोरी। कितनी होती है इसके अंदर गुप्त ऊष्मा, 540 कैलोरी। अब हम अगला ही टॉपिक करेंगे इसी में कि एक तो वेपराइजेशन। आज मैं तुझे डिफरेंस बताता हूं, वेपराइजेशन इवेपोरेशन में। किसमें, वेपराइजेशन में और इवेपोरेशन में। किसमें, दो में हम आज डिफरेंस करेंगे। एक तो हमारे पास
वेपराइजेशन, वाष्पीकरण, और एक इवेपोरेशन। इसको कहेंगे वाष्पन। इसको क्या कहेंगे? इवेपोरेशन में क्या होता है? इसमें क्या होता है? एट ए फिक्स टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा? फिक्स होगा। जैसे पानी है, पानी क्या होता है? उबलेगा। कितने पर उबलता है? हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद उसके क्या बनने स्टार्ट होंगे? वेपर। क्या बनने स्टार्ट होंगे? वेपर। तो वही क्या होता है? वेपराइजेशन। जब कोई क्या होगा? कोई भी पानी, उसका टेम्परेचर क्या होगा? फिक्स होती है। इसके बाद ये वेपर बनाएगा। जैसे पानी है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस के पहले पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। उबलने के बाद क्या होगा? उसके वेपर बनने स्टार्ट होंगे। इसमें क्या होगा? एट ए फिक्स टेम्परेचर। क्या होगा? एट ए फिक्स टेम्परेचर। इसमें क्या होगा? फिक्स टेम्परेचर। इसमें क्या होगा? फिक्स टेम्परेचर में होगा। ये किसी भी टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा? वाष्पन होना स्टार्ट हो जाएगा पानी। जैसे क्या होता है? समुद्र है, समुद्र पे क्या होता है? सूर्य की किरणें पड़ती है, पानी क्या होता है? वाष्प हो जाता है। ये क्या होता है? वही होता है इवेपोरेशन। वही क्या होता है? एट ए एनी टेम्परेचर। इस पे टेम्परेचर का क्या होगा? कोई फिक्स नहीं होगा। इसमें किसी भी टेम्परेचर पे पानी का वाष्प होना स्टार्ट हो जाएगा। एट ए एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। ये क्या होता है? ये क्या होता है? पूरा बल्क फिनोमेना होता है। क्या होता है? पूरा पानी पे क्या होगा? पूरा पानी पे में से ही क्या होगा? वेपर बनेंगे। पूरे पानी में से ही क्या होंगे? वेपर बनेंगे। एट ए बल्क फिनोमेना। इसी को कहेंगे एट ए बल्क फिनोमेना। फिनोमेना ये क्या होता है? बल्क फिनोमेना मतलब ये पूरे लिक्विड में से ही, जो सारा का सारा लिक्विड होगा, जो उबलेगा, उसमें से क्या होंगे? वेपर बनेंगे। उसमें से क्या बनेंगे? वेपर। इसमें क्या होगा? नीचे का जो पानी होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं बनेगा। जो सरफेस पे पानी होगा उसी के ही वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। उसी के क्या हो जाएंगे? वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जो ऊपर का पानी होगा ये होगा एट द सरफेस फिनोमेना। कौन सा हुआ? एट द सरफेस फिनोमेना। ये कौन सा होगा? सरफेस। मतलब क्या होगा? नीचे के पानी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो सरफेस से पानी होगा उसी पानी के क्या होंगे? वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वेपर बनने स्टार्ट। इवेपोरेशन कब होगा? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने पर इवेपोरेशन भी क्या होता है? बढ़ता है। टेम्परेचर के बढ़ने पर जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो वाष्पन की दर भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी पानी की। टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर इवेपोरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज, इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारे पास इंक्रीज हो, ये ऊपर को ओर करेंगे निशान तो हम इंक्रीज, नीचे की ओर करेंगे डिक्रीज का निशान लगाएंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा? समुद्र का पानी जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा? वाष्प बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे एक कटोरे में ले पानी, एक थाली में ले, तो क्या होगा? थाली का एरिया बढ़ गया तो इवेपोरेशन की क्या होगी? जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा इवेपोरेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो एरिया पे क्या होगा? एरिया के बढ़ने पे एरिया क्या होगा? बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। इंक्रीज होगा। इवेपोरेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे जैसे एयर की हवा बढ़ेगी, हवा बढ़ेगी तो इवेपोरेशन भी क्या होगा? हवा तेज होगी। जैसे जैसे हवा की मात्रा क्या होगी? एयर इंक्रीज होगी तो हमारे पास एयर के इंक्रीज होने पर इवेपोरेशन भी क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। जैसे जैसे हमारे पास एयर क्या होगी? इंक्रीज होगी। एयर हवा की जो मात्रा है वह इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी के बढ़ने पर इवेपोरेशन क्या हो जाता है? ह्यूमिडिटी होता है आर्द्रता।
आंद्रता हो जैसे मौसम में क्या होगा, जब इस जैसे जलवाष्प के कण रह जाते हैं तो मौसम में क्या हो जाता है, चिपचिपाहट सी उत्पन्न हो जाती है, वो होती है ह्यूमिडिटी। क्या होती है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जैसे बढ़ेगी तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कौन सा वर्ड होता है? इवेपोरेशन। जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आज हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो कल आएंगे। आप सभी इन बच्चों को, आप सभी इन सभी वीडियो को हर एक बच्चे तक हमारा वीडियो का लिंक दे, जिससे बच्चा अपनी नौकरी की तैयारी कर सके। थैंक यू, धन्यवाद।